बाबू ये मेरे मॉडल क्वेश्चन पेपर का पार्ट 9 है। और ये तो हम बताएंगे। एक और चीज, अभी घनश्याम जी फोन किए थे हमको, एक बच्चा है घनश्याम, वो बोला कि सर वो 1 to 9 के अनुसार सरदार जो है कितना बार इंस्पेक्शन करेगा। मैं बोला हम तो बताए हैं। बोले कुछ बच्चा लोग बोल रहे 2 ही बार, तो मैं बोला 2 बार लिख दे। जब बच्चा लोग बोल रहा है 2 बार लिख दे, आप मैं बोला मैं तो 3 बार बताया हूँ, तो 3 बार लिख दे। नहीं थी मेरा सुनता उनका सुन के 2 बार लिख दे, उससे कोई दिक्कत नहीं। जब आपको समझा दिया गया 1 to 9 में कि एक प्री शिफ्ट इंस्पेक्शन करेगा, हर 4 घंटा के बाद फिर करेगा, तो 8 घंटा की शिफ्ट में 2 बार ना हुआ जी। जब शिफ्ट चालू हुआ उसके 4 घंटा के बाद फिर शिफ्ट खत्म होगा तब करेगा, क्योंकि हर 4 घंटा में करना है। तो 2 यह हो गया, प्लस एक प्री शिफ्ट इंस्पेक्शन करना है। आपको पहले जाना है। अब कोल इंडिया के माइनिंग सरदार कब जाते हैं और क्या करते हैं वो नहीं ना बोल रहा है। रूल क्या, आपका रेगुलेशन क्या बोलता है, तो आपको 3 बार करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन लेते हैं और सुपर फास्ट स्पीड में लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज हम बता दिए। इन ए माइन वेयर 2100 मतलब 2100 पर्सन आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, सामान्यतः नियोजित है। द नंबर ऑफ WI रिक्वायर्ड एज पर रूल, एक माइन है जिसमें कि 2100 व्यक्ति ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड है, मतलब सामान्यतः 2100 आदमी नियोजित है, तो वहां रूल के अनुसार WI कितने होंगे। ठीक है, तो हम हल्का फुल्का आप लोगों को पहले ये बताने के पहले बताए थे। WI मतलब वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में 3 रूल है माइंस रूल्स में, 29Q, R और S। उसको हम 2 से 2.5 मिनट में बताते। फिर ये सिर्फ यही फिगर नहीं, कई फिगर लेंगे, 1600 लेंगे, 2000 लेंगे, 1800 लेंगे, 2800 लेंगे, 3000 लेंगे, सब को 1-1 मिनट में करके बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ठुल क्या 4 को फिगर लेंगे, 2100 क्या लेंगे, 1600 लेंगे, 1800 लेंगे, 2000 लेंगे, 2800 लेंगे, 3000 लेंगे, 4000 लेके हम बताएंगे। सब कंफ्यूजन दूर कर देंगे, टेंशन मत लो। पहले WI क्या है वो सुन लीजिए। कब WI का अपॉइंटमेंट होता है, 29Q, पहले ये समझ लो तब नहीं समझ आया। 29Q इसका अपॉइंटमेंट कब करेंगे हम, मतलब कब हम डेजिग्नेट करेंगे WI को। कब करते हैं बाबू, कब करते हैं? फॉर एवरी माइन वेयर इन 500 or more persons are ordinarily employed, owner, agent or manager shall designate 3 suitably qualified persons as a technical expert with the consultation of largest trade union for inspection of mines on behalf of the workers of the mine। ऐसा लिखा है 29Q में। क्या बोला हमने? कुछ नहीं बोला, हमने इतना बोला कि हर ऐसी माइन जिसमें कि 500 या उससे अधिक 500 और मोर, क्या रखिएगा 500 और मोर पर्सन सामान्यतः नियोजित है, वहां पर ओनर, एजेंट या मैनेजर 3 क्वालिफाइड पर्सन को एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट अपॉइंट करेंगे। किनकी सहायता से? लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन की मदद से करेंगे, जो कि माइन में जो वर्कर काम कर रहा है उनकी तरफ से इंस्पेक्शन करेंगे। इतना बोला। ये 29Q बोलता है। लेकिन एक सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का भी रिकमेंडेशन है, वो भी याद रख लीजिए, क्योंकि वो आ गया तो फिर आप अकबका जाइएगा। वो सेफ्टी कॉन्फ्रेंस क्या बोलता है कि ऐसी हर मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट में, सिर्फ क्या वर्ड डाला हूं, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस जिसमें 100 or more persons are ordinarily employed, there shall be appointed or designated WI, 1 for mining, 1 for electrical, 1 for mechanical installation। यहां पे वो वही बात बोला है 29Q में भी कि माइनिंग के लिए कम से कम 1, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए 1 और मैकेनिकल इंस्टॉलेशन के लिए 1। और वो 9 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस होगा, जहां तक हमको याद है। कॉन्फ्रेंस का नंबर हमको 100% कंफर्म नहीं है, उससे लेना देना नहीं। आपको उसके अंदर क्या लिखा उसका ना मतलब है। क्या बोला कि 100 or more persons are ordinarily employed in a mechanized open cast mines, there shall be appointed WI। तो वहां WI अपॉइंट करना है। और 29Q में भी जो बात बोली कि माइनिंग के लिए 1, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 और मैकेनिकल के लिए 1, वैसे ही वहां पर भी बोला। इतना क्लियर हो गया? ये हो गया। ठीक है, इसके आगे क्या बोलता है?
तीनों ब्रांच के लिए तो एक एक कर दिया, मतलब मिनिमम 3 तो आपको रखना ही रखना है। इतना समझ आ गया ना। यदि मैकेनाइज्ड अंडरग्राउंड माइंस है जिसमें 500 से भी आदमी कम ना है, यहाँ तो 100 और मोर बोल रहा है, तो भी आपको 3 WI रखना ही रखना है। और इन जनरल केस चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो जिसमें 500 या उससे अधिक आदमी इंप्लॉयड है, तो आपको 3 रखना ही रखना है। ये तक क्लियर हो गया। लेकिन क्या बोलता आगे भी ना कुछ चीज है। आगे क्या बोलता है कि यदि माइन में ऑर्डिनरी इंप्लॉयड पर्सन 1500 से अधिक हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं? 1500 से अधिक हो जाते हैं, तब क्या बोलता है? सिर्फ और सिर्फ माइनिंग डिसिप्लिन में, सिर्फ और सिर्फ किस में बोल रहा हूं बाबू? माइनिंग डिसिप्लिन में। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मैं नहीं बोल रहा हूं ना, माइंस रूल्स में लिखा है। सिर्फ और सिर्फ माइनिंग डिसिप्लिन में उस 1500 के ऊपर, 1500 के ऊपर हर 1000 या उसके किसी भाग के लिए 1000% या उसके किसी भाग के लिए माइनिंग डिसिप्लिन में एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर रखना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? मतलब कहने का मतलब क्या होगी? 1500 यदि मेरे माइन में ऑर्डिनरी इंप्लॉयड पर्सन्स है तो माइनिंग का एक रहेगा, मैकेनिकल का एक रहेगा और इलेक्ट्रिकल का एक रहेगा। यही ना बोला? 3 ब्रांच के 3 रहेंगे। लेकिन जैसे 1500 से ऊपर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कोई बात नहीं, सिर्फ माइनिंग में उस 1500 के ऊपर हर 1000 व्यक्ति या उसके किसी भाग के लिए एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर आपको माइनिंग डिसिप्लिन में देना होगा। इतना बोलता है और उसी से ये साल हो जाएगा, बताएंगे आगे। ठीक है। और क्या इसमें देता है बाबू? क्वालिफिकेशन देता है। क्या देता है? ऐसे पॉइंट वाइज जो जो हम बोल रहे हैं उसको दिमाग में रखिएगा। यहां लिखूंगा तो समय लगेगा, समझे ना? क्वालिफिकेशन हम एक कागज में लिख लेते, क्या क्या बताना है बाबू? अपॉइंटमेंट बताना, फिर क्या बताना? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन किसको हम अपॉइंट करेंगे? उसका पास कुछ ना कुछ तो योग्यता चाहिए ना भैया। क्या चाहिए? माइनिंग के लिए कम से कम ओवरमैन या फोरमैन सर्टिफिकेट। तो कोल माइंस वाले बोलेंगे फोरमैन मतलब वो ये नंबर एक्सकर्शनल फोरमैन ना बाबू, वो मेटल माइनिंग वाला फोरमैन बोल रहा है। ठीक है। जो ओवरमैन के इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट मिलता है, ओवरमैन के इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट मेटल में मिलता है उसको फोरमैन बोलते हैं। तो ओवरमैन या फोरमैन सर्टिफिकेट कम से कम रहना चाहिए माइनिंग के लिए। और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए कम से कम इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट रहना चाहिए। मैकेनिकल इंस्टॉलेशन के लिए जो ओवरमैन या फोरमैन या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट का जो स्टेटस है, दर्जा है, उसके समतुल्य सर्टिफिकेट रहने चाहिए। किसके पास? जिसको हम मैकेनिकल WI बना रहे हैं। ये हो गया क्वालिफिकेशन। इसके बाद आता है बाबू एक्सपीरियंस। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट में याद रखिएगा बचवा लोग, तो याद रहेगा। एक्सपीरियंस मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए माइंस में काम करने का। कितना चाहिए? 5 साल। कितना? 5 साल। फिर आगे भी कुछ है कि ना है? है। जिस माइन के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, मैंने मान लो भटारी ओपन कास्ट में 3 साल काम किया, फिर चलेगा DRC अंडरग्राउंड। ठीक है। DRC अंडरग्राउंड में 5 साल काम किया, तो मेरा टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया? 5 3 8 साल। एक एग्जांपल ले रहा हूं, 3 + 5 करेंगे 8 साल। तो मिनिमम 5 साल चाहिए। मतलब मैं WI बन सकता हूं यदि मैं ओवरमैन हूं तो, या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर हूं तो। ठीक है कि नहीं? मैं WI बन सकता हूं। मिनिमम 5 साल चाहिए था, मेरे पास 8 साल का है, मिनिमम 5 साल। लेकिन जिस माइन के लिए मुझे अपॉइंट किया जा रहा है, डेजिग्नेट किया जा रहा है, नॉमिनेट किया जा रहा है, काहे के लिए? WI के लिए। उस माइन का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जिस माइन के लिए मुझे डेजिग्नेट या नॉमिनेट किया जा रहा है एज ए WI, उसका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। टोटल एक्सपीरियंस 5 साल। जिस माइन के लिए मुझे नॉमिनेट किया जा रहा है एज ए WI, उसका 2 साल। ठीक है। इसके बाद आता है ट्रेनिंग। क्या आता है बेटा? ट्रेनिंग। यही सब में ना पाता है आदमी। एक ओरिएंटेशन कोर्स होता है WI के लिए। जैसे उधर हम लोग WCL में जब थे तो WCL में STI छिंदवाड़ा करके एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, सुपरवाइजरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट छिंदवाड़ा। पूरा WCL को कैटर करता था।
वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर है। ठीक है, तो ऐसे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे ओरिएंटेशन कोर्स होता है डब्ल्यूआई के लिए। वो ओरिएंटेशन कोर्स करना चाहिए इसको डब्ल्यूआई को एक, लेकिन वो कितना दिन करेगा, कितना रहेगा, तो क्या होता है, नॉट लेस देन 30 लेक्चर्स एंड डिमोन्स्ट्रेशन। ये नॉट लेस देन का सिंबल बेटा कम नहीं होना चाहिए, बोला नॉट लेस देन 30 लेक्चर्स, दिख रहा है जी वहां से, एंड डिमोनिस्ट्रेशन। ठीक है, इतने लिख दिया, डिमोनिस्ट लिख दिया है, समझ आना, डिमोनिस्ट्रेशन लिखा है। नॉट लेस देन 30 लेक्चर्स एंड डिमोन्स्ट्रेशन, वो जो ओरिएंटेशन कोर्स है उसका कम से कम 30 लेक्चर और डिमोन्स्ट्रेशन रहेगा। इनका पीरियड कितना रहेगा, कम से कम पीरियड नॉट लेस, पीरियड बताया है, पीरियड नॉट लेस देन 2 आवर्स ईच, और हर एक लेक्चर और डिमोन्स्ट्रेशन का पीरियड जो होगा 2 घंटे से कम नहीं होगा। ट्रेनिंग भी हो गया। ठीक है, अब ये एज ए डब्ल्यूआई कितने दिन काम करेगा, इधर करते, एज ए डब्ल्यूआई, जो डब्ल्यूआई है वो तो ओवरमैन है या फोरमैन है या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर है या मैकेनिकल से कोई हमारा बंदा है जो ओवरमैन या फोरमैन सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रखता है, उस डब्ल्यूआई का एज ए डब्ल्यूआई कितना दिन काम करना है, इन अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन काम करना है, 2 दिन, 2 डेज इन अ वीक, 2 डेज इन ए वीक, सप्ताह में 2 दिन एज ए डब्ल्यूआई काम करेगा। एज ए डब्ल्यूआई कितने दिन काम करेगा, 2 डेज, और बाकी रेस्ट ऑफ डेज जो बचे हुए दिनों में, सप्ताह के बचे हुए दिनों में अपना जो नॉर्मल ड्यूटी है वो करेगा। और ये किस रूल के तहत ये 2 दिन ड्यूटी करेगा, एज पर रूल 29R, एज पर रूल 29R। यहां तक समझ आया बेटा, और कोई दिक्कत है? और हम एक और बात बता दें कि जब भी ये डब्ल्यूआई साहब इंस्पेक्शन करने जाएंगे माइंस में, तो इनके साथ जो है एक माइन ऑफिशियल रहेगा। इनके इंस्पेक्शन करने के लिए माइन मैनेजमेंट मीन्स ओनर, एजेंट और मैनेजर जो भी फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करेंगे। और सबसे बड़ा एक चीज बता रहे जिसको आप लोग पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, सबसे बड़ा चीज जो आप लोग याद नहीं रखते, यही वो शख्स है डब्ल्यूआई, समझे, आपके माइंस में, जिसको ओरिजिनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को कोई डेंजरस ऑकरेंस हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो ओनर, एजेंट और मैनेजर सेल इन्फॉर्म फॉर्थविथ, यही 2 आदमी को तत्काल खबर करते हैं यदि कोई डेंजरस ऑकरेंस माइंस में हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो सिर्फ और सिर्फ पूरी इस दुनिया में यही 2 आदमी को ओनर, एजेंट और मैनेजर तत्काल खबर करते हैं। करने का ये कानूनी दायित्व है ओनर, एजेंट और मैनेजर का। मतलब डब्ल्यूआई क्या चीज अब समझ आए? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट में 2 चीज का स्टैट्यूटरी बाइंडिंग है, डब्ल्यूआई और पीएससी, और उसके अलावा टीएससी है, ट्राइपार्टिट सेफ्टी कमेटी है, बाइपार्टिट सेफ्टी कमेटी भी है, नेशनल सेफ्टी कमेटी भी है। ठीक है, लेकिन वो नॉन स्टैट्यूटरी है और ये स्टैट्यूटरी बाइंडिंग्स है। पीएससी पिट सेफ्टी कमेटी, जिसको अब पिट सेफ्टी कमेटी ने बोल के सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी कमेटी बोलते हैं। ठीक है, कमेटी अलग है बेटा, देखेंगे उसको भी कभी। ये हो गया, इस मतलब बड़का चीज है, छुटका चीज नहीं है डब्ल्यूआई, वर्कमैन इंस्पेक्टर, इसलिए आपके एग्जाम में आता है इसको। और रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को कोई डेंजरस ऑकरेंस हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो ओनर, एजेंट या मैनेजर तत्काल खबर करते हैं। ठीक है, इतना मोटा मोटी आप रख लीजिए अपने ब्रेनमा में, आपका काम हो जाएगा। अब रूल 29R पे जाते क्या ड्यूटी करता है? 3 गो ड्यूटी तो करता है यार, काहे इतना बकाते हैं आप लोग। एक पहली बात क्या करता है, टू इंस्पेक्ट, ऐसा चालू करता है वो, टू इंस्पेक्ट ऑल शाफ्ट्स, इंक्लाइंस, वर्क प्लेस, रोड्स, all machineries, equipments and all equipments and machinery used for convenience and transport of machineries। ये एक बात बोलता है, क्या बोला वो? कुछ नहीं बोला। जितने भी शाफ्ट, इंक्लाइन है, रोड है, वर्क प्लेस है, जितने भी माइन में मशीनरीज है और मेन राइडिंग के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ कन्वीनियंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन, मतलब क्या हुआ, मेन राइडिंग के लिए जो जो मशीनरी लगी, चाहे चेयर लिफ्ट लगा हो, हॉलेज से कर रहा हो, बेल्ट से कर रहा हो, जिससे भी कर रहा हो, वो कोई भी जो संसाधन वहां लगे हैं उनकी जांच करेगा। और संबंधित इंस्पेक्टर जो है संबंधित चीज की जांच करेगा।
एक है सबको थोड़ी करेगा, इसलिए 3 रखे। इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल का करेगा, मैकेनिकल वाला मैकेनिकल चीज से संबंधित को करेगा, माइनिंग ऑपरेशन से संबंधित चीज माइनिंग वाला बच्चा करेगा, मतलब मेरा WI बच्चा नहीं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या बोलता है, जो महत्वपूर्ण चीज है उसके ऊपर हम एक बार MCQ भेजे थे, के वो आदमी देखा ना देखा हमको क्या मालूम, ठीक है, कि इन केस ऑफ अर्जेंट एंड इमीडिएट डेंजर, इमीडिएट डेंजर पे भेजा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमीडिएट डेंजर, देख लीजिएगा कहीं चैनल में उठा के, ये NCL चैनल में भेजा हूं। इन केस ऑफ अर्जेंट एंड इमीडिएट डेंजर कम टू हिज नोटिस, जब वो हमारा WI साहब, चाहे WI माइनिंग हो, WI इलेक्ट्रिकल हो, WI मैकेनिकल हो, ये क्वेश्चन को बताएंगे, डरना नहीं, उसको आखिरी में बताएंगे, पहले समझ लीजिए, जब ना वो पूरा समझ आएगा। तो वो अपने इंस्पेक्शन में गए और उनको कोई अर्जेंट एंड इमीडिएट डेंजर समझ आता है, इसलिए हम इमीडिएट डेंजर को समझाए। कभी यदि आता है उनके नोटिस में, ध्यान में आता है कि ये खतरा है, तो वो किसको किसको खबर करेंगे, ये भी एक ऑब्जेक्टिव भेजा था हम। एक करेंगे मैनेजर साहब को और दूसरा करेंगे इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को खबर करने का काम, टू इन्फॉर्म मैनेजर एंड इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस। एक चीज हुआ। दूसरा क्या करेगा, सिर्फ खबरें नहीं करेगा, टू सजेस्ट रिमेडियल मेजर्स नेसेसरी टू अवॉइड द डेंजर, ऐसा लिखा होगा। मतलब वो जो है उस खतरा को हटाने के लिए जो आवश्यक सुझाव है वो भी लिख के देगा कि ऐसा ऐसा करने से ये खतरा को दूर किया जा सकता है। ये 2 ड्यूटी होगी। तीसरा ड्यूटी क्या है बेटा, तीसरा ड्यूटी ये है कि जब भी माइन का इंस्पेक्शन, कंप्लीट इंस्पेक्शन होगा और जब भी इंस्पेक्टर माइंस कहेंगे तो वो इंस्पेक्शन में हमेशा उनके साथ मौजूद रहेंगे। और एक लास्ट उसका ड्यूटी क्या है, ये ड्यूटी है कि उसने जो इंस्पेक्शन किया एज ए WI 2 दिन सप्ताह में, उसका रिपोर्ट फॉर्म U में लिखेगा। किस में लिखेगा जितेंद्र, किस में लिखेगा बेटा, फॉर्म U में, ठीक है। ये हो गया। अब फॉर्म U में रिपोर्ट लिख दिया, अब उसके ऊपर एक्शन होगा कि नहीं होगा। तो 29Q देख लिया, R देख लिया, तो SP देख लिया, तो 29। तो ओनर एजेंट R मैनेजर, जब भी कभी ओनर एजेंट R मैनेजर लिखा, ओनर एजेंट को भूल जाइएगा, मतलब सारा जिम्मेदारी किस पे आ जाएगा, मैनेजर साहब पे। और जो अपॉइंटमेंट कौन करेगा यदि कोई पूछे तो मैनेजर करे, क्योंकि ओनर एजेंट R मैनेजर लिखा है। अब लेकिन 2017 के रेगुलेशन में ओनर एजेंट एंड मैनेजर कुछ कुछ जगह लिखा है, जहां ओनर एजेंट एंड मैनेजर लिखा, तीनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर हो गया। और जहां ओनर एजेंट और मैनेजर लिखा, R मैनेजर, वहां सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर के ऊपर आ जाता है। थोड़ा सा हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है, कोशिश कर रहा है फिर भी तुम लोग को फीड करने के लिए, ठीक है। तो ओनर एजेंट R मैनेजर जब उस फॉर्म U में एंट्री हुआ, उसके 15 दिन के अंदर लिखेंगे फॉर्म U में कि हमने इस खतरा को हटाने के लिए क्या उपाय किए और किस डेट पे किया। कितने दिन के अंदर हम लिखेंगे, विद इन 15 डेज, ठीक है। खतरा हटा दिया, ठीक किया, वो सब हो गया। मान लो 1 दिन में हटा दिए, 2 दिन में हटा दिए, 4 दिन में हटा दिए, जैसे उसने फॉर्म U को मैनेजर साहब ने देखा और उसको हटाने के आदेश किसी को दे दिया, असिस्टेंट मैनेजर ओवरमैन किसी को दे दिया, उससे खतरा हटा दिया। लेकिन आपका काम खत्म नहीं हुआ। मैनेजर साहब का काम तभी खत्म होगा जब उस फॉर्म U के एंट्री पर 15, जिस दिन वो एंट्री लिखा गया, उस एंट्री के 15 दिन के अंदर उस फॉर्म U में लिखेगा कि इस खतरा को हटाने के लिए मैंने ये उपाय किया, ये खतरा को हटा दिएगा, इस डेट को हटाएंगे, इतना लिखेंगे। तो ये हो गया 29 आपका QRS, ठीक है। अब ये हमारे क्वेश्चन वहां पे जाएंगे। अब किसी को कंफ्यूजन नहीं रहने चाहिए बेटा, ना कोई लिखना मुझे कि सर 1600 में कितना होगा, 2100 में कितना होगा, 2800 में कितना होगा। क्या बोला बेटा, 1500 तक कितने आदमी रहेंगे, 3, एक माइनिंग का, एक इलेक्ट्रिकल का, एक मैकेनिकल का, इतना ही ना बताया मैंने कि और कुछ बताया वीडियो में नहीं। अब 1500 से ऊपर यदि हमारे आदमी है तो 1500 के ऊपर हर 1000 या उसके किसी भाग मतलब 1000 के बाद एक भी आदमी हो जाएगा तो 1000 का भाग माना जाएगा, ठीक है। एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर दिया जाएगा, किसके लिए, हमारे माइनिंग के WI की मदद के लिए, ठीक है। तो 1500 तक देख लीजिए, ऐसा कहीं लिख के रखना बेटा। 1500 तक कितने रहेंगे जी, 3। ये 3 में कैसे कैसे रहेंगे, माइनिंग का 1,
ठीक है, इलेक्ट्रिकल का 1 और एमई कर दो मतलब मैकेनिकल का 1, 3 हुए कि नहीं बेटा। 1500 तक कितने रहेंगे, 3 WI रहेंगे, माइनिंग का 1, इलेक्ट्रिकल का 1, मैकेनिकल का 1। अब 1500 के बाद इनका कोई वैल्यू नहीं, 1500 के बाद इनका कोई वैल्यू नहीं। अब सिर्फ किसका बात आएगा, ओनली फॉर माइनिंग डिसिप्लिन। माइनिंग डिसिप्लिन में हमको क्या करना है, हर 1500 के ऊपर हर 1000 व्यक्ति या उसके किसी भाग के लिए एक एडिशनल रखना है। तो ये 1500 के ऊपर ये कितना हो गया बाबू, 2100 जोड़ो कितना हुआ, 15 5 20 और 1 600 हो गया। मतलब 1000 तो नहीं हुआ, लेकिन 1000 का भाग हुआ कि नहीं, 1000 नहीं हुआ लेकिन 1000 का भाग हुआ, मतलब कितना देना होगा, एक एडिशनल देना होगा। तो एक एडिशनल इस 2100 तक के लिए, 2100 तक के लिए 3 प्लस कितना हो जाएगा, माइनिंग का एक एडिशनल जुड़ा, ये एक इधर जो प्लस जुड़ा एडिशनल, तो टोटल कितने होगा बेटा 4। 1600 में कितना रहेगा 4, 1700 में कितना रहेगा 4। कब तक 4 रहेगा, 1500 प्लस 1000, 1500 प्लस 1000 मतलब 2500 तक, 2500 लिखा गया नहीं, 2500 तक कितना रहेगा, 3 प्लस 1 4, मतलब 1501 से लेके 1501, ठीक लिखा जी, 1501 से लेके 2500 तक कितने रहेंगे 4। इस बीच में जो भी फिगर आ जाएगा 1501 से लेके 2500 तक कितना रहेगा 4। अब जैसे ही 2501 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 5 हो जाएगा, 1 भी बढ़ गया तो, क्योंकि 1000 या उसके किसी भाग के लिए आपको कितना रखना है, एक एडिशनल, फिर एक एडिशनल। मान लो मेरा ये दे दिया आपको, फिगर दे दिया 2800, कहां लिख दूं 2800 दे दिया, 2800 दी, तो 2500 तक तो कितना है बेटा 4, 2500 तक कितना है 4, अब 2800 है, तो 2800 मतलब 25 के ऊपर 300 और बढ़ गया, मतलब 1000 का एक भाग, 1000 नहीं है लेकिन 1000 का कोई भाग बोला ना, फॉर एवरी 1000 पर्सन्स आर पार्ट देयर ऑफ, ऐसा लिखता है अंग्रेजी में। तो पार्ट हुआ यहाँ पे कितना 2800, तो 300 बढ़ गया, तो उस 300 के लिए भी कितना रहेगा 1, तो और एक यहाँ जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया टोटल अब 5। अब कहीं पर भी क्वेश्चन भी आएगा तो निकाल पाएंगे बाबू लोग कि नहीं निकाल पाएंगे, मुझे लगता निकाल लेंगे। और हमने जो कुछ बताया, जो आखिर तक देख रहा बच्चा, बीचे में जो स्किप कर जाएगा उसका, जो आखिर तक देखा वो कमेंट में, यूट्यूब में, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में या ग्रुप में नहीं, यूट्यूब में लिख के बताइए कि आपने जो समझाया समझ आ गया, नहीं आया, अंग्रेजी हिंदी तेलुगु तमिल केकड़ों में लिखे नहीं यार, हम INT है, ठीक है, हम समझ जाएंगे, लिखे कि समझ आया, समझ नहीं आया, या कंटेंट अच्छा था नहीं था, ठीक है। तो दूसरे वीडियो में देखते हैं कुछ और।